ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में डर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। लेकिन जो डर है उस पे हम जय कैसे पाते हैं? हालेलुया। उस पे हम जय कैसे पाते हैं? मैं आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और कुछ पॉइंट्स जो मैंने तैयार किए हैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि उस डर पे हम विजय कैसे प्राप्त करें। जो हमारे अंदर डर बैठ जाता है किसी भी बात को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे पास्ट को लेके, हमारे करियर को लेके, हमारे परिवार में जो बातें चल रही होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। हर किसी को कल की चिंता होती है, किसी को कल क्या करना है उस बात का डर हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम पे डर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। उस डर का हम सामना कैसे कर सकते हैं? उस डर से हम निकल कैसे सकते हैं? उस डर पर हम विजय कैसे पा सकते हैं? इन सारी बातों को मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि इस जो हमारे अंदर डर बैठ जाता है उस डर को हम कैसे निकालें। परमेश्वर का वचन जो है बहुत सामर्थी, हर एक बात का जवाब परमेश्वर के वचन में है। और आज मैं 10 ऐसे वचन बताऊंगी जिसके साथ परमेश्वर आपको मदद करेंगे निकलने में। और जो पॉइंट्स मैंने तैयार किए उनके साथ ही वो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात के लिए वायदे किए हैं और परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो सभी को जय मसीह की। मैं सरिता मसीह आज एक नया फिर वीडियो लेके आई हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डर है, जो हमारे अंदर डर है, उसको हम किस तरीके से, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनको, कौन कौन से वचनों को हम अपने ऊपर, अपने जीवन में घोषणा करके हम उनको हमारे अंदर से निकाल सकते हैं। नंबर 1 जो है, प्रार्थना करने वाला जो जीवन होता है वो हमेशा जय पाता है। क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 4 वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे सब तरीके के डर और भय से उसने हमें बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। जब हमें डर लगे तो हम मनुष्यों पे ना भरोसा रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक डर से, भय से बाहर निकालता है। नंबर 2, परमेश्वर आपके साथ रहते हैं उस चीज को महसूस करके। उस चीज को कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। यहोशू की पुस्तक 1:9 कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हालेलुया। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, ना तो भय खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपके संग रहते हैं। आप परमेश्वर के साथ को हमेशा महसूस करें कि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि खुदावन आपके साथ हमेशा रहते। थर्ड, अपनी आत्मिक शक्ति, जो आप परमेश्वर ने आपको आत्मिक सामर्थ्य दी है उसको हमें जरूर पहचानना है। परमेश्वर ने आपको, हर एक इंसान को आत्मिक सामर्थ्य दी है। अगर कहते हैं ना हमारा शरीर दुर्बल है पर आत्मा तो तैयार है, तो हमारी आत्मा जो निरंतर तैयार रहती है उसको हमें पहचानने की जरूरत है। उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। तो अपने आप की आत्मिक सामर्थ्य उसको निरंतर हमें पहचानना है। फिर नंबर 4 है यशायाह की पुस्तक 41:10 की, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर को देखने वाला बनना है। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी हो, हमें निरंतर परमेश्वर को ताकना है, निहारना है। क्योंकि जब हमें डर लगता है हम सारी समस्याओं को देखने लगते हैं। उस समय हमें समस्याओं को ना देख के हमें परमेश्वर को निहारना है और परमेश्वर को ताकना है। जिस प्रकार जब पतरस पानी पे चला, उसने लहरों को देखा और वो डूबने लगा, डगमगा गया। उसी रीति हम अपने जीवन में जब समस्याओं को देखते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं। हालेलुया। हमें अपनी परिस्थितियों को ना देख के परमेश्वर को निहारना और ताकना है। नंबर 5, मत्ती 6:34 वचन, कल की चिंता छोड़कर आज में जीने वाले बनना है। हालेलुया। कल की चिंता में बहुत सारे लोग जीते हैं।
आज का हो गया, जैसे तैसे आज का हो गया, अब कल क्या होगा, कल मतलब आज हम चल रहे हैं, फिर भी आज का काम चल रहा है, फिर भी हम कल में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं कल हम कैसे, क्या, कब, कैसे, क्यों करेंगे। मतलब इसलिए कल की चिंता छोड़ दे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:34, कुछ इस प्रकार कहता है, सो कल की चिंता मत करो, ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप ही चिंता कर लेगा। हालेलुया। कल के लिए जब परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, जब आज का दिन हमारा जा रहा है तो कल का भी दिन बहुत अच्छे से जाएगा। हालेलुया। नंबर 6 जो है, मुश्किल समय में अपने आप को शांत रखना है। जो भी इंसान, जो भी मनुष्य, जो भी मुश्किल समय आती है उसको मुस्कुरा के परमेश्वर का धन्यवाद करके जब हम गुजरते हैं तो मुश्किल भी टकरा के वापस चली जाती है। तो अपने आप को हमेशा मुश्किल समय में अपने आप को स्थिर रखना है और शांत रखना है। ऐसा मनुष्य जो है वो डर पर विजय पाता है। वो डर किसी भी तरीके का क्यों ना हो, वो डर पर विजय पाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की भजन संहिता 23 में लिखा है, 23:4 में लिखा है, जो वचन इसका है कि चाहे मैं घोर अंधकार से तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, ना, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 जो है, फिलिपियों 4:6, फिलिपियों 4:6, इसमें क्या, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदल देना है। अपनी आपकी जो भी चिंताएं हैं उनको प्रार्थना में बदल देना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। अपनी चिंता, डर, भय, परेशानी, दिक्कत जो भी है सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देना है। अपनी जो भी चिंता है उसको प्रार्थना में बदल देना है। नंबर 8, रोमियो 8:31, इसमें वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। हालेलुया। हमें अपने आप पे विश्वास रखना है और परमेश्वर पे पूरी रीति से विश्वास रखना है। हमें इस बात का विश्वास रखना कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं। हमारे आगे, हमारे सामने, आगे पीछे, दाएं, इधर उधर कोई भी नहीं टिक सकता है। हालेलुया। कोई भी हमारे पास नहीं टिक सकता है। उसके बाद 9 नंबर जो है, नीति वचन 29:25, लोगों के बजाय परमेश्वर पे भरोसा करें। हालेलुया। हम बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, लोगों पे बहुत जल्दी उनके सुनने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें छोड़ के हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, पूरी रीति से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि नीति वचन 29:25 इस प्रकार कहता है, मनुष्य का डर फंदा बन जाता है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 10 जो है, पहला यूहन्ना 4:18 वचन है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को निकालकर बाहर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझने वाला, जब हम परमेश्वर के प्रेम के सागर को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि परमेश्वर एक्चुअल में है क्या चीज, वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जब उसके प्रेम को पहचान जाते हैं तो हमें कुछ और ना डर लगता है, ना भय लगता है, ना हमें कुछ बोरियत होती है। परमेश्वर के प्रेम में ऐसे खो जाते हैं कि हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। हमारा डर हमसे दूर भाग जाता है, हमारी परेशानियां हमसे दूर चली जाती हैं, सब कुछ दूर हो जाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचनों के लिए, जो परमेश्वर ने ये पॉइंट्स हमें दिए। और आज का समय है जो हम डर में बहुत ज्यादा अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करना, हमें अड़ोसियों पड़ोसियों की चिंता नहीं करना, अपने कल की चिंता नहीं करना, सब कुछ परमेश्वर पे डाल देना है, क्योंकि परमेश्वर को सारी बातों का ध्यान है। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और आगे बना सकूं और खुद भी और आप सभी तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकूं। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कोई है जो डर में अपने जीवन को, कल में अपने जीवन को जीता है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये 10 वचन जो परमेश्वर राह बताएंगे आपको और उनको, जिनके पास आप शेयर करेंगे, तो परमेश्वर उन सभी को और आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।